हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोकेम सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज से हम लोग नीट 2021 के लिए जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए चैप्टर वाइज अपन लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि जितने भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं नीट लेवल के, पहले हम लोग उनका रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 11th और 12th की बायोलॉजी की जो बुक है एनसीईआरटी वाली, उसके कंप्लीट चैप्टर का अपन लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला चैप्टर आप लोगों को पता है डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पाचन तंत्र है। तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 50 से 55 के लगभग जो क्वेश्चन हम लोगों ने पुट किए हैं अपन लोग उसको प्रैक्टिस के फॉर्म में लेंगे और साथ ही साथ कंप्लीट चैप्टर हम लोग इसका रिवाइज करने वाले हैं। और ये लेवल ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा मैं हैवी भी नहीं करूँगा, लेकिन इतना लेवल तो कम से कम अपन को आना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है और नोट्स भी अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड आउट किया है तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे। तो देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के बारे में भी, थोड़ा सा रिविजन भी अपना हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आपकी स्क्रीन पर लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन नंबर को एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर ए, बी और सी तीन ऑप्शन दे रखा है, लेबलिंग करना है तीनों के अंदर। तो ए वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, ध्यान से समझना। ये बॉडी का पार्ट होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। तो ए वाला पोर्शन तो क्या हो गया, फंडस हो गया। बी वाला कौन सा पार्ट होता है, कार्डिक पार्ट होता है, ठीक है। और सी वाला कौन सा होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है, ओके। तो नॉर्मली इसका जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। ये जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी से पुट किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन दोनों ही सेम ही हैं। तो इसने पूछा है कि आहार नाल की जो वॉल होती है बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, और वो कौन कौन सी होती है उसका क्रम अपन लोगों को इसने पूछा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये फिगर है आहार नाल का ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। ये कट लगा रखा टीएस जो सेक्शन होता है, इसके अंदर सबसे बाहर ए वाला जो होता है वो कौन सी लेयर होती है, याद रखना। ए वाली जो होती है वो सीरोसा लेयर होती है, ठीक है। तो ए वाली लेयर कौन सी होगी, सीरोसा लेयर होगी। बी वाली जो होती है वो कौन सी होती है, मस्कुलेरिस होती है। बी वाली कौन सी होगी, मस्कुलेरिस होगी। सी वाली कौन सी है बच्चों, याद रखना, सी वाली होती है सब म्यूकोसा, ठीक है। तो सी वाली कौन सी होगी, सब म्यूकोसा हो गई। और डी वाली जो अंदर वाली या इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो म्यूकोसा होती है। तो इसका राइट आंसर सेकंड वाले का हो गया 4 और थर्ड वाले का हो गया फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अपन को ध्यान से समझना इन सभी कथन को और चूज करना है कि कौन सा इनके अंदर से रॉन्ग है। पहला ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो म्यूकोसा की उपकला पर गॉबलेट कोशिकाएं होती है जो स्नेह के लिए म्यूकस का स्त्राव करती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। म्यूकोसा अमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथियों को और आंत्र में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच यानी कि जो क्रेप्स वगैरह होते हैं उनका निर्माण करती है, ठीक है, ये भी सही है। अंकुरों की सतह पर स्थित कोशिकाओं में ब्रश बॉर्डर का सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई बनाते हैं, ये भी सही है। आंत्र की भित्ति जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसकी सभी चारों मूल परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण नहीं होती, ये गलत है भैया, होती है, याद रखना, होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, 4, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट अपन को फिर से एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर ए, बी, सी, डी को लेबल करना है। ये भी डायग्राम आप लोगों ने अगर देखा हो तो एनसीईआरटी से ही लिया गया। ए वाला जो मार्क किया हुआ है तो ए वाला जो लेबल है वो क्या होता है, ए जिसको अपन लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। और बी वाला जो होता है वो क्या है, लैक्टियल है, दिख रहा होगा ये सेंटर के अंदर देखो लैक्टियल डक्ट गई हुई है ना, लैक्टियल है। सी वाला जो होता है वो क्या है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ब्लड वेसल्स वगैरह है, ठीक है, केशिका जिसको अपन लोग बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। एंड डी वाला जो होता है वो क्रेप्स है, जो गुहिका होती है ना, प्रगुहा जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्रेप्स अपन लोग बोलते हैं। ये सारे ऑप्शन दे रखे तो मैच कर लेते हैं इसके अंदर। ए वाले के अंदर या ध्यान से समझना, ए क्या है, विलाई है ना, यानी कि अंकुर जिसको अपन लोग बोलते हैं। तो ए वाले के अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। बी वाला क्या है, ध्यान से पढ़ना, लैक्टियल है, तो इसके अंदर भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं। सी वाला कौन सा हो गया, कैपिलरीज है यानी केशिका, तो ये 1 वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो गया। और डी वाला मैंने आपको बताया था जो क्रिप्स होते हैं ना, गुहिका होती हैं, उसको अपन लोग क्रिप्स बोलते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, मैच द कॉलम। दोनों कॉलम के अंदर अपन को मैच करवाना। हिपेटिक लोब्यूल्स की बात करते हैं। हिपेटिक लोब्यूल्स किस में देखने को मिलता है, किससे कोरिलेट होता है, तो याद रखना जो ग्लिंसन कैप्सूल होता है लीवर का उससे कोरिलेट होता है।
लिवर कोन, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन कहाँ पर होता है, ध्यान से पढ़ना। ये अपने जो माइक्रोविलाई होते हैं उनके बेस पे होते हैं, आधार पे होता है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ऑडी का स्फिंक्टर जो होता है वो कहाँ पे होता है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के पास होता है, जहाँ सर आपको पता है हेपेटोपेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो ड्यूडेनम में सिक्रेट होता है। और सिस्टिक डक्ट होती है वो किससे कॉरिलेट होती है, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर से कॉरिलेट होती है। तो मैच कर लो, ए के अंदर आएगा सेकंड, ए में सेकंड ये रहा, तो यही हो गया, फिर नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग चलते हैं। निम्न नीचे दिया गया जो चित्र है, ठीक है भैया, ए से डी तक का अपन को लेबल करना है। ए वाला क्या होता है, सिस्टिक डक्ट होता है, नॉर्मल सी बात है, अपन लोगों ने देखा भी था, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको आप लोग अच्छे से लेबल कर लेना, अच्छे से आपको याद रखना है। बी वाला जो होता है वो क्या होता है, बाइल डक्ट होता है, नॉर्मल सी बात है, ये भी एकदम इजी हो गया। एंड सी वाला जो होता है वो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, क्योंकि यहाँ से केवल और केवल पेनक्रियाटिक जूस ही निकलता है, ठीक है ना। ये वाला जो ऑप्शन है, ये सी वाला क्या हो जाएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया। और डी वाला जो है वो क्या है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी लगा रहता है, जहाँ से जो हिपेटोपेनक्रियाटिक जूस होता है वो ड्यूडेनम के अंदर सिक्रेट होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो गया। अपनी सलाइवा की पीएच कितनी होती है आप लोगों को पता है, स्लाइटली एसिडिक होती है, 6.8 इसकी पीएच होती है। लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पर होता है, अपने माउथ के अंदर 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। बचा हुआ जो डाइजेशन है यानी कि 70% वो कहाँ पर होता है, अपने छोटी आंत के अंदर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि 30% तो यार माउथ में हो गया और 70% जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया डाइजेशन स्टार्च का। स्टार्च क्या कार्बोहाइड्रेट है, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे आमाशय यानी स्टोमक के अंदर किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट 10 नंबर का जो क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर उसकी कोशिकाओं और उनके स्त्रावी उत्पादों के सही मिलान को छाटिए। नेक्ट जो सेल होती है, म्यूकोइड नेक्ट सेल जो होती है वो किसका सिक्रेशन करती है, याद रखना म्यूकस का सिक्रेशन करती है। पेप्टिक या चीफ सेल जो होती है वो पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है। और ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल जो होती है वो एलसीएल एंड इंटरेस्टिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है। तो इनको मैच कर लो ऑप्शन के अंदर। ए के अंदर आ रहा है सेकंड, तो ए में सेकंड देख लो कौन सा है, ये वाला भी सेकंड दे रखा है, ये वाला भी सेकंड दे रखा है। बी वाला दे रखा है पेप्टिक सेल जो कि पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है यानी कि थर्ड, तो बी में थर्ड यही है, तो 1 वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो गया। एंटेरोकाइनेज होता है, एंटेरोकाइनेज जो होता है वो इंटरस्टिशियल जूस का ही कंपोनेंट होता है, इंटरस्टिशियल जूस का ही घटक होता है, याद रखना आंतरिक रसों का घटक होता है एंटेरोकाइनेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन है कि वसा के पाचन में फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है। तो समझना, वसा के पाचन के अंदर फर्स्ट स्टेप होती है बड़े बड़े वसा के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे वसा के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना। इसी चीज़ को अपन लोग क्या बोलते हैं, इमल्सीकरण बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, याद रखना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वसा के पाचन में इमल्सिफिकेशन होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी सी और डी अपन को पहचानना है कि ये क्या होता है। स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है भैया बताओ, एमाइलेज करता है। तो ए के अंदर तो एमाइलेज हो गया, तो सभी के अंदर यही दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं लैक्टोज को ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है। तो लैक्टोज जो होता है उसको लैक्टेज, ठीक है, कौन कन्वर्ट करता है, लैक्टेज कन्वर्ट करता है। माल्टोज को माल्टेज कन्वर्ट करता है और सुक्रोज को इन्वर्टेज कन्वर्ट करता है या फिर सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है क्रियाकारक एंजाइम और उत्पाद का सही क्रम अपन को छांटना इसके अंदर, ठीक है। छोटी आंत के अंदर प्रोटीन एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, पेप्सिन कर रहा है, ओके। पेप्सिन यहीं पर ये गलत हो गया, देखो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तो एमिनो एसिड थोड़ी ना बनता है, गलत हो गया ना। प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स का निर्माण करता है, यही गलत हो गया। फिर राइट आंसर क्या हो गया इसका, फर्स्ट वाला, ठीक है। नहीं, इसने सही क्रम पूछा ना, तो ये तो वैसे ही गलत है, तो ये अपन को सही पहचानना, ये तो गलत हो गया, ये इसका राइट आंसर नहीं है। अमाशय के अंदर जो होता है वो फैट होती है, वो मिसेल का निर्माण करती है, नहीं ये भी गलत हो गया, लाइपेज के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रहणी यानी ड्यूडेनम के अंदर ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन, ये भी गलत हो गया, ट्रिप्सिन का काम थोड़ी ना है ये। स्टार्च का पाचन माल्टोज में कन्वर्ट करता है, अल्फा एमाइलेज, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो अपन को सही पहचान है इसके अंदर। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो आप लोग भी, मुझसे भी देखो स्लिप मिस्टेक होगी, ये चांसेस रहते हैं स्लिप मिस्टेक होने के कि हम लोग ये नहीं पढ़ते कि ये सही पूछा है कि गलत पूछा है। तो पहले अपन को ये पढ़ना चाहिए से कि ये सही पूछा है, तो राइट इसके अंदर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला इसके अंदर राइट हो गया, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को।
सेकंड थिंग मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एज ए PDF की फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस विथ आंसर की अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी आंसर की के साथ साथ इसका जो PDF है वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। हमारा जो टेलीग्राम अकाउंट है वो है बायोकेम 80 सर, बायोकेम 80 सर, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को ये सेंड कर दूंगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, अपन को कॉलम मैच करवाना है। अल्फा एमाइलेज क्या कार्य करता है भैया? अल्फा एमाइलेज याद रखना स्टार्च का पाचन करता है। पीत लवण यानी जो बाइल सोल्ट होते हैं उसका क्या रोल होता है? ये किस पे वर्क करता है? याद रखना ये फैट पे वर्क करता है, लिपिड पे वर्क करता है। रेनिन जो होता है, रेनिन ये दुग्ध प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसका अंदर कॉलम अपन को मैच करना है। तो अल्फा एमाइलेज स्टार्च यानी थर्ड दिख रहा है, तो फर्स्ट में थर्ड दो ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंड बाइल सोल्ट जो होता है वो कहाँ पे वर्क करता है? लिपिड के ऊपर वर्क करता है, तो यानी फोर्थ, तो ये वाला भी फोर्थ है, बी वाला ये भी फोर्थ दे रखा है। रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो सी में सेकेंड, तो सी में सेकेंड, तो ए वाला जो ऑप्शन इसका राइट हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत म्यूकोसा में उपस्थित ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं का स्त्राव के साथ गॉबलेट कोशिकाओं का स्त्राव क्या कहलाता है? ध्यान से देखना, यानी इसने ये चीज ही पूछ लिया कि छोटी आंत के अंदर जो रस होता है उसको अदर नेम यानी दूसरा नाम अपन लोग क्या यूज करते थे? याद रखना छोटी आंत के अंदर जो जूस होता है, जो रस होता है, जिसको आंतरिक रस बोलते हैं, उसको अपन लोग सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। बच्चों याद रखना क्या बोलते हैं उसको? अपन लोग सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? ओके। 70 नंबर का क्वेश्चन है अपन लोग, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, जैसे आप लोग इन नाम को जानते होंगे, देखा भी होगा। नॉर्मली ये फाइनल स्टेज के अंदर आती है। फाइनल स्टेज आप लोगों को पता है जो डाइजेशन के लिए यूज होता है वो कहाँ पर होता है? अपना जो आंतरिक रस होता है वहाँ पर डाइजेशन की फाइनल स्टेप होती है पाचन की, ठीक है। उसके बाद तो अब्जॉर्प्शन होता है बड़ी आंत के अंदर ड्रग्स वगैरह का, कुछ वाटर वगैरह का, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? याद रखना उसको अपन लोग इंटरस्टिशियल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। ओके। यहाँ पर जो डाइसेक्राइड वगैरह होते हैं उनको मोनोसेक्राइड के अंदर तोड़ा जाता है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनको और ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर उनको कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पीत लवणों की मदद से क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है, इसने पूछा है। तो बाइल जो होता है वो कहाँ पर वर्क करता है? नॉर्मल सी बात है, अपन को डायरेक्ट याद रखना है फैट के ऊपर यानी वसा पर वर्क करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि इसके अंदर गलत कथन कौन सा है, ये पूछा है। तो घृणी के अंदर अधिकांशतः जैव या फिर दीर्घ अणुओं का विघटन होता है, ठीक है भैया। बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका ब्रेकडाउन होता है, बिल्कुल सही बात पूछा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात इसने बोला है। अपन को चूज कौन सा करना है? रॉन्ग अपन को स्टेटमेंट चूज करना है। सरल पदार्थ जो कि पचित भोजन होता है वो जेजुनम या एलियम में अवशोषित हो जाते हैं, ये भी सही बात है। बड़ी आंत में महत्वपूर्ण पाचन क्रिया होती है, गलत बात है भैया। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अपचित और अनावश्यक बड़ी आंत में चले जाते हैं, ये भी सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि कौन सा कार्य बड़ी आंत का नहीं है, पूछा है। तो बड़ी आंत का कौन सा कार्य नहीं है समझते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा कुछ जल, खनिज और औषधि का अवशोषण होता है, ये भी सही बात है। पोषकों का अवशोषण होता है, ये गलत बात है। तो पोषक पदार्थों का अवशोषण यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21 का अपन लोग देखते हैं। ये तंत्रिका नियंत्रण के साथ हार्मोन भी प्रभावित होते हैं, कहाँ पर होते हैं? चाहे वो गैस्ट्रिक जूस ले लो, इंटरस्टिशियल जूस ले लो, या आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रियता, इन सभी के अंदर दोनों जो कार्य होते हैं, चाहे वो तंत्रिका नियंत्रण हो या फिर हार्मोन हो, दोनों ही अफेक्ट करते हैं एक साथ। तो याद रखना इस राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 वाला, यानी कि अप्रोक्स सभी ऑल ऑफ दीज। 22 नंबर का क्वेश्चन अपन लोग चेक करते हैं। इसके अंदर अपन को पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, गलत कथन अपन लोगों को पूछा है। तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे अपन को अच्छे से, ध्यान से समझना। फर्स्ट तो सरल शर्करा, एल्कोहल, जल और औषधियों का अवशोषण आमाशय में होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिकतम जल अवशोषण छोटी आंत में होता है, बिल्कुल सही बात है। छोटी आंत भोजन के पाचन और अवशोषण की मुख्य स्थल होती है, ये भी सही बात है।
वसी अम्ल ग्लिसरॉल लैक्टियल द्वारा अवशोषण होता है, ये भी सही बात है, क्योंकि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं वो लैक्टियल डक्ट के द्वारा अवशोषण होते हैं। बाकी जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो जो कैपिलरीज होती है उनके द्वारा अवशोषित हो जाती है। मुख और बड़ी आंत में कुछ भी अवशोषित नहीं होता, ये गलत बात है भैया। अवशोषण होता है बड़ी आंत के अंदर, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, कुछ जल हो गया, खनिज हो गया, ड्रग्स वगैरह हो गया, इनका अवशोषण तो छोटी आंत में होता है। तो अपन को पूछा गलत कथन कौन सा है, तो इसके अंदर ओनली 5th वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग दे रखा है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो गया। निम्न में से कौन सा कथन काइलोमाइक्रोन के लिए गलत है, काइलोमाइक्रोन के लिए गलत है, समझना। काइलोमाइक्रोन छोटी आंत की उपकला कोशिका में उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं, ये भी सही बात है। ये प्रोटीन आवृत जो कि वेसल्स होती है छोटी छोटी, ठीक है, ये भी सही बात है। काइलोमाइक्रोन उपकला कोशिका से निकलकर लैक्टिल में प्रवेश करती है, ये भी सही बात है। तो ये चारों ही सही स्टेटमेंट है, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। काइलोमाइक्रोन संबंधित होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किससे संबंधित होता है काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन जो होता है वो वसा के अवशोषण से संबंधित होता है, और ये आपको डायरेक्टली याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 25 यानी 25 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी अपन लोगों को गलत स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो मलाशय में एकत्रित मल तंत्रिका प्रतिवर्ती को शुरू करता है, ये सही बात है। उल्टी या वमन जो होता है, जिसको वॉमिटिंग बोलते हैं, वो एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि मेडुला द्वारा कंट्रोल होता है, ये भी सही बात है। अनियंत्रित आंत की गति या फिर अतिशीलता कब्ज कहलाती है, ठीक है, ये भी सही बात है। डायरिया जो होता है उसमें भोजन का अवशोषण बढ़ जाता है, अरे नहीं भैया, बढ़ता नहीं है, भोजन का अवशोषण कम हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th वाला इसका राइट ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के दांत स्तनधारियों में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थिकोडोंट यानी कि धसे हुए, ठीक है, मसूड़ों के अंदर धसे हुए गर्त दंती, जिसको हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। हेटेरोडोंट मतलब कि अलग अलग प्रकार के, तो आपको पता है 4 प्रकार के टीथ होते हैं। डायफाइडोंट मतलब कि द्विबार दंती, यानी अपने लाइफ के अंदर 2 बार दांत आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट हो गया। जीभ मुक्त रूप से गतिशील पेशी अंग होती है, जो अपने जो बक्कल कैविटी होती है उसके फर्श से किस संरचना के द्वारा जुड़ी होती है, याद रखना, फ्रेनुलम के द्वारा ये जुड़ी होती है, ठीक है। किसके द्वारा जुड़ी होती है बच्चों, फ्रेनुलम के द्वारा ये जुड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन निगलने के दौरान ग्लॉटिस में प्रवेश को रोकती है, तो भैया एपिग्लॉटिस रोकती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके बारे में सही कथन का चयन करना है अपन को, राइट स्टेटमेंट अपन को चूज करना है। इलियम बड़ी आंत में खुलती है, इलियम बड़ी आंत में खुलती है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम जो होता है वो बड़ी आंत में खुलती है, बिल्कुल सही बात है। सिक्कम एक छोटा अंधकोश है जिसे कुछ सहजीवी जीवाणु या फिर सहजीवी बिल्कुल जीव पाए जाते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। इकोलाई वगैरह वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि आमाशय यानी स्टोमक से ग्रहणी के संधि स्थल पर कौन सा स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, बिल्कुल ही करेक्ट बात है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, एंड राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, 4th यानी ऑल ऑफ दी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल के लिए असत्य कथन का चयन आप लोगों को करना है, गलत कथन का चयन करना है। तो सिरोसा सबसे आंतरिक परत होती है, यही गलत हो गया, सबसे आंतरिक परत तो म्यूकोसा होती है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को हम लोगों को मैच करवाना है, समझते हैं ध्यान से। पेरोटिड, पेरोटिड जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, ठीक है, जो कि स्लैवरी ग्लैंड होती है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों, याद रखना कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये होती है चिक के पास, ठीक है, अपने जो गाल होते हैं वहाँ पर होते हैं। सब मैक्सिलरी की बात करते हो, सब मैक्सिलरी जो होता है वो अपने जो लोअर जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। सब लिंगुअल जो होती है वो हमारे जो जीभ होती है, ठीक है, टंग होती है, उसके नीचे होती है। विली, विली आपको पता है किससे कॉरेलेट करेंगे अपन इसको, लैक्टियल से कॉरेलेट करते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मैच कर लो। फर्स्ट देखो, 4th में फर्स्ट आ रहा है, तो 4th में फर्स्ट इसी के अंदर ही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका राइट हो गया। बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलकर क्या बनाती है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, जो ग्रहणी में खुलती है। और कौन से स्फिंक्टर, कौन से छिद्र के द्वारा खुलती है, याद रखना, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इसको कौन कंट्रोल करता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओडाई की अवरोधनी इसको कंट्रोल करती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एचसीएल तथा इंट्रेस्टिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है, स्त्राव करती है बच्चों, याद रखना। एचसीएल का जो सिक्रेशन होता है वो पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल करती है, साथ ही साथ ये इंट्रेस्टिक फैक्टर का भी स्त्रावण करती है, जो कि भोजन से विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोगों को इसके अंदर देखना है। लार भोजन को चबाने में तथा मिश्रण करने में सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है। गेस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर भोजन के आमाशय में प्रवेश का नियंत्रण करता है, ये भी सही बात है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम एक एमाइलेज का काम करता है, ये गलत बात है यार। एमाइलेज का काम तो टाइलिन करता है, लाइसोजाइम तो बेचारा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने का काम करता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो थर्ड हो गया, गलत कथन ही पूछा है, तो यही हो गया। नेक्स्ट दे रखा भोजन अम्लीय जठरस के साथ आमाशय की भित्ति की जो चर्निंग मूवमेंट होता है उसमें मिक्स होकर क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, राइट ऑप्शन है। 35 क्वेश्चन अपन लोग चेक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नाशय रस में उपस्थित होता है, तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन भी होता है, एमाइलेज वगैरह भी होता है, न्यूक्लियस वगैरह भी होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, फोर्थ इसका राइट ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। बच्चों यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। एक तो होता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना और एक होता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। तो बच्चों याद रखना, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, इसको कन्वर्ट करता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। कौन कन्वर्ट करता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। वहीं अगर बात करें पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, वो HCl करता है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन से घटक पीत रस में पाए जाते हैं। बिलिरुबिन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एंजाइम्स वगैरह इसके अंदर कुछ होता नहीं है, नो एंजाइम। याद रखना एंजाइम इसके अंदर अब्सेंट होते हैं, एंजाइम इसके अंदर टोटली अब्सेंट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन आप लोग चेक करते हैं, समझना। निम्नलिखित या फिर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, राइट आंसर अपन को इसके अंदर बताना है। राइट ऑप्शन कौन सा है, तो श्लेष्मिका की जो ब्रेस्ट बॉर्डर होती है वो कोशिकाएं स्त्रावन तथा गॉबलेट कोशिका के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, इंटरस्टिशियल जूस या फिर जिसको आप लोग सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हिपेटिक ग्लोबिल जो होता है वो अपने लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, यकृत कोशिका रज्जु के रूप में वो व्यवस्थित होती है, ये भी राइट ऑप्शन हो गया। पिताशय की पीत तथा यकृत वाहिनी प्रेस में मिलकर कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है, ये भी राइट आंसर हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, फोर्थ वाला, ऑल ऑफ दीज इसके सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहां पर अपन को रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो अपचित या अनावेशित पदार्थ मल के रूप में बड़े आंत के भाग सिक्कम में इलियोसिकल वॉल के द्वारा प्रवेश करता है, राइट ऑप्शन है। जठरांत्र नलिका की क्रियाशीलता में तंत्रिकीय तथा हार्मोनल नियंत्रण की सहायता से विभिन्न भागों में उचित समन्वय स्थापित होता है, ये भी सही ऑप्शन है। पाचक रसों के स्त्रावण हार्मोन नियंत्रण और आमाशय तथा आंत्र की श्लेष्मिका द्वारा स्त्रावित स्थानीय हार्मोन से नियंत्रित होता है, ये भी सही बात है। सर्वाधिक पाचन क्रिया बड़ी आंत में संपन्न होती है, ना गलत बात होगी भैया। सबसे ज्यादा पाचन क्रिया बड़ी आंत में कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। और छोटी आंत में भी कौन से वाले पार्ट में होती है, याद रखना ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाचन होता है और जेजुनम इलियम के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन अपन लोग चेक करते हैं, समझना। पोषक पदार्थों के अवशोषण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है अपन को। ओके, मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज की अल्प मात्रा, एमिनो एसिड, कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन वगैरह हो गया, ठीक है, सामान्य सरल विसरण के द्वारा अवशोषित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ पदार्थ जैसे फ्रक्टोज वगैरह हो गया, कुछ एमिनो एसिड वगैरह हो गया, उनका अवशोषण जो होता है वो वाहक आयन्स जैसे सोडियम आयन की सहायता से होता है, ये भी सही बात है। फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल जो होते हैं वो आपको पता है अघुलनशील होते हैं, इसके कारण वो रुधिर में अवशोषित नहीं होते, वो लैक्टियल डक्ट के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, फिर वो लिम्फ यानी लसिका के अंदर चले जाते हैं। तो इसके तो तीनों ऑप्शन ही राइट हो गए, यानी कि जो राइट आंसर होता है 40 नंबर क्वेश्चन का वो आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो गया। मैच द कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को मैच करवाना है, समझना ध्यान से। जॉन्डिस की बात करते हैं, जॉन्डिस जो होता है वो लीवर से कोरिलेट होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है। वॉमिटिंग जो होता है वो एक प्रकार की प्रतिवृत्ति क्रिया होती है। तो डायरिया जो होता है मोस्टली आपको पता भी होगा, आंतरिक गतियों की असामान्य आवृत्ति होती है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। डी वाला ऑप्शन दे रखा है इंडाइजेशन यानी कि एपच जिसको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं, इसमें एक्चुअली होता है क्या, भोजन का उचित पाचन नहीं होता, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर मैच करवाते हैं। तो पहला ए जॉन्डिस होता है, डी, ए में डी आ रहा है, ए में डी आ रहा है, ए में डी आ रहा है, तो 3 हो गए।
वॉमिटिंग में ए, सेकंड में ए, सेकंड में बी, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड में ए, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। डायरिया की बात करते तो ऑप्शन नंबर बी, तो सी में, थर्ड में बी हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिसेल निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ से संबंधित है? मिसेल आपको पता है लिपिड से कोरिलेट करते हैं, लिपिड से ये संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन से पोषक पदार्थों का पाचन आमाशय में नहीं होता है? प्रोटीन का होता है, फैट का भी होता है क्योंकि अल्प मात्रा में लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन अपने आमाशय में नहीं होता है, याद रखना, क्योंकि 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो स्टार्च की फॉर्म में होता है वो कहाँ पर हो जाता है? अपने माउथ में होता है। बचा हुआ 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में हो जाता है। इसलिए स्टोमक के अंदर किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। काइलोमाइक्रोन किस में उपस्थित होता है बच्चों? याद रखना, लिम्फ वेसल्स के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आमाशय में रेनिन द्वारा आसानी से दूध का पाचन कर लेता है? काल्फ, काऊ, अडल्ट मैन या फिर कोई भी अडल्ट मैमल्स? तो अडल्ट मैमल्स तो होता नहीं है, आप लोगों को पता है। अडल्ट मैन की बात करें तो उसमें रेनिन नहीं, उसमें पेप्सिन होता है, ये भी गलत है। काऊ, ये तो अडल्ट वाले पोर्शन हो गया, तो इसमें भी नहीं होता। काल्फ जो होता है वो बच्चे होते हैं, ठीक है। अपन गाय के बच्चों को क्या बोलते हैं? काल्फ बोलते हैं। तो बच्चों के अंदर नॉर्मली आपको पता है रेनिन के द्वारा दूध का पाचन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो गया। 46 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, निगलने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना स्वर कक्ष में भोजन के जाने को रोकती है? ठीक है, जो ग्लोटिस को ढकती है। कौन ढकती है? एपिग्लोटिस ढकती है। सेकंड बार आ रहा है ये क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है। 49 क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटीन के पाचन में निम्नलिखित मुख्यतः कौन सा एंजाइम काम आता है प्रोटीन के पाचन के लिए? तो प्रोटीन के पाचन के लिए नॉर्मल सी बात है, पहला तरीका अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अमाशय में उपस्थित होता है। प्रोटीन का पाचन में मुख्यतः एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम के बारे में पूछा, एसिड के द्वारा स्रावित होता है, ये भी गलत है। अक्रिय रूप में स्रावित होता है, ये सही है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में स्रावित होते हैं, उसके बाद HCl उसको सक्रिय करता है। और याद रखना कौन सा एंजाइम, याद रखना पेप्सिनोजन स्रावित होता है, जो कि अक्रिय फॉर्म में होता है, निष्क्रिय फॉर्म में होता है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है? HCl करता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। उसके बाद ये प्रोटीन का पाचन करता है। जठर ग्रंथियों की जो पेराइटल, जिसको अपन लोग ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, कोशिकाओं के असामान्य कार्य के कारण किसका उत्पादन कम हो जाता है? तो भैया पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऑक्जेंटिक सेल किसका स्त्रावन करती है। ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावन करती है। अगर उसका कार्य असामान्य हो जाता है तो HCl का जो उत्पादन होता है वो भी कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग पूछा है, तो क्वाशियोका डिजीज है जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। इसके साथ साथ आपको एक डिजीज और याद करनी है, मैरिस्मस जो रोग होता है वो भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ही होता है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि लंबे समय के दौरान उपवास करने पर सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है, उसके बाद किसका, लास्ट में किसका डाइजेशन होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, क्योंकि सिंपल शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। उसके बाद फैट की बारी आती है, उसके बाद लास्ट में जाती है प्रोटीन का पाचन होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। सक्कस एंटेरिकस के समय नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भी हैवी एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है, कौन सा परिवर्तन होता है? तो हैवी एक्सरसाइज के अंदर आपको पता है, हम लोग जब नए नए जिम के अंदर ज्वाइन करते हैं जिम को, तो उसके अंदर जाते हैं अपन लोग डंबल वगैरह बाइसेप्स वगैरह निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, हैवी एक्सरसाइज अपन लोग चाहते हैं कि भैया एक दिन के अंदर ही बाइसेप ट्राइसेप बन जाए। तो उस कंडीशन में अपना जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो अपनी जो सेल होती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगी, साथ ही साथ किसका निर्माण करती है फिर वो लैक्टिक एसिड का। तो ये लैक्टिक एसिड अपनी मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है और अपन को थोड़ा थोड़ा दर्द आता है। एक दो दिन बाद ये वापस से घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है लैक्टिक एसिड, तो उसके बाद ये दर्द भी कम हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका? फोर्थ वाला, ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आहार नाल का कौन सा भाग भोजन को ड्यूडेनम से आमाशय में आने से रोकता है? भोजन को ड्यूडेनम से आमाशय में आने को रोकता है, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम वाला, तो इसके वाला ये वाला पार्ट हो गया, और ऊपर आने के लिए रोकता है, वापस से बैकवर्ड आने के लिए उसको कौन रोकता है? तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है वही रोकेगा ये, और यहाँ पर जो वाल्व होता है वो कौन सा होता है, याद रखना पाइलोरिक वाल्व होता है। कौन सा वाल्व होता है? पाइलोरिक वाल्व होता है। तो इसका
राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला है वो पाइलोरिक वाल्व होता है। बी वाला एक्चुअली पाइलोरिक नहीं है, ये वाला गलत दे रखा है ना, बी वाला पाइलोरिक नहीं है, बी वाला तो कार्डिक वाल्व होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला जो होता है ए, वो पाइलोरिक वाल्व होता है। तो ये 54 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है अच्छे से, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों का ये चैप्टर एकदम से कवर हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। अगर आपको अभी भी क्वेश्चंस की कमी लग रही है नीट के पर्पज़ से, तो मैं आपको एक लेक्चर और बना दूंगा क्वेश्चंस के ऊपर ही, ताकि आप लोग और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको आसानी से। इसी तरीके से जितने भी चैप्टर अपने 11th 12th NCERT हिंदी मीडियम में है, जो कि नीट लेवल के क्वेश्चन होने वाले, वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। अलग से मैं एक PDF बना देता हूं इसकी, जिसके अंदर मैं नीट लेवल के जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर वाइज अपन लोग क्वेश्चन पुट करेंगे और हर एक चैप्टर वाइज अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो नीट वाले जो भी, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, अपने इस चैनल के ऊपर कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जनरल साइंस का बैच भी चल रहा है और साथ ही साथ नीट और 11th 12th का भी बैच चल रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए वीडियोस के लिए, इसलिए आप डायरेक्ट पहले प्लेलिस्ट में जाया करो। प्लेलिस्ट में जाने के बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आप क्लास में हो, जिस क्लास के अंदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी प्लेलिस्ट उठाया करो और उसके अंदर वीडियो देख लिया करो, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो वीडियो देखने के लिए कि भैया कहाँ पर मिलेगा कहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट के अंदर जाया करो और वहाँ से आप लोग वीडियो देख लिया करो, ठीक है। और बाकी आज का सेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं। जस्ट इसके आगे वाला चैप्टर अपन लोग पुट करेंगे, उसके अंदर भी अपन लोग इसी प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को एज ए PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और आंसर की भी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।